सलाउद्दीन अय्यूबी इस्लामिक वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हीरो, जिसे शायद कई लोग नहीं जानते हैं। लेकिन ये कहानी सलाउद्दीन से लगभग 100 साल पहले शुरू होती है, तकरीबन सन 1095। ये वो साल था जब वेस्टर्न यूरोप में एक लहर दौड़ी। इस वक्त पूरे वेस्टर्न यूरोप में एक ही मांग थी कि जेरूसलम को वापस कब्जा किया जाए। माहौल को देखते हुए पोप अर्बन II ने एक कॉल लिया। ये कॉल था क्रूसेड्स का। क्रिश्चियंस ये मानते थे कि क्रूसेड्स एक होली वॉर है, और अगर इस होली वॉर में वो जीतते हैं और यरूशलेम को कब्जा कर लेते हैं तो वो उन्हें जन्नत की प्राप्ति होगी। फिर क्या था, सन 1099 में वेस्टर्न यूरोप से आर्मीज निकल पड़ी। सन 1099 में जेरूसलम में जो हुआ वो सिर्फ एक कॉन्क्वेस्ट नहीं था, वो एक कत्लेआम था। एक शहर जिसे सब होली मानते थे, क्रिश्चियंस, जूस, मुस्लिम्स, उसके दीवारों को, उसकी सड़कों को खून से रंग दिया गया। लेकिन 100 साल बाद एक वॉरियर आया जिसने ना सिर्फ जेरूशलम को दोबारा फतेह किया बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर लिया। उसका नाम था सलाउद्दीन अय्यूबी। क्रूसेड सिर्फ एक वॉर नहीं था, ये एक ऐसा दौर था जहाँ पे मज़हब, पॉलिटिक्स और पावर सब एक साथ आके मिल गए। पोप अर्बन II के कॉल पे क्या आम आदमी, क्या खेती करने वाला, क्या फार्मर, मतलब सोल्जर्स, फार्मर्स, हर कोई अपने घर से निकल गया जन्नत की तलाश में। उनके मन में बस एक ही मोटिवेशन था, होली लैंड जीतना है और जन्नत पा लेना है। 1099 जेरूसलम के गेट्स को तोड़ते हुए और लोगों को रौंदते हुए क्रूसेडर्स की आर्मी आगे बढ़ती गई। सिटी अपने आप को डिफेंड कर रही थी, लेकिन ये लोग वीक थे और आपस में बटे हुए थे। क्रिश्चियन आर्मीज ने भयानक कत्लेआम मचाया। सिर्फ कत्लेआम नहीं, उन्होंने बच्चे, बूढ़े, औरतों, किसी को नहीं छोड़ा। औरतों का रेप कर दिया, बच्चों को जिंदा जला दिया, बूढ़ों को काट दिया। सिर्फ एक कब्जा नहीं था, ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी और ये एक बहुत बड़ा जख्म था। मुस्लिम्स की हार की वजह सिर्फ स्ट्रॉन्ग क्रूसेडर्स आर्मी नहीं थी, सबसे बड़ा इशू था जो सालों से चल रही सिविल वॉर थी। ये लोग आपस में लड़ रहे थे। सन 1000 के अर्ली ईयर्स में पूरा मुस्लिम एम्पायर राशिदुल खलीफेट के अंदर था। फिर आप देखिए ये दो टुकड़ों में बन गए, फातिमीद एम्पायर और अब्बासिद एम्पायर, और ठीक इसके बीच में था जेरूसलम। इसके कुछ साल बाद टर्किश सेल्जुक एम्पायर ने अरेबियन पेनिनसुला के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया और छोटे मोटे कई स्मॉल किंगडम्स पनपने लगे जो आपस में दिन रात लड़ रहे थे। कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना होने की वजह से मुस्लिम एम्पायर काफ़ी वीक पड़ गया। चलिए अब आते हैं दूसरे क्रूसेड्स पे, यूसुफ इब्न अय्यूब, जिसे दुनिया ने सलाउद्दीन कहा। The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. I drink water for what it is. I did not give the cup to you. No. No. शांत, फोकस्ड और डिसिप्लिन, इसने इजिप्ट और सीरिया को यूनाइट किया और लार्जर अरेबियन पेनिनसुला को अपने अंडर यूनाइट किया। लेकिन इनके दिमाग में 100 साल पुराना जख्म अभी भी ताज़ा था, वो था जेरूसलम का बदला। आइए, लेट्स कम टू द बिग डे, द बैटल ऑफ हातिन।
सन 1187 क्रूसेडर आर्मी किंग गाई ऑफ लुसिग्नन इसके अंडर एडवांस कर रही थी। सलाउद्दीन ने 3 मेजर स्ट्रैटेजीज अपनाई। पहला, सलाउद्दीन ने हिल्स ऑक्यूपाई किए, उनको हाई ग्राउंड का एडवांटेज था। क्रूसेडर्स प्लेन पे ट्रैप्ड हो गए। दूसरा, सलाउद्दीन अय्यूबी ने पानी के सारे रास्ते बंद कर दिए, वाटर डिनायर। क्रूसेडर्स को पानी नहीं मिल रहा था, एग्जॉस्शन उनके फेस पे था। अब पूरी आर्मी की मॉरल डाउन हो गई। तीसरा, हिट एंड रन कैवलरी टैक्टिक्स, मतलब आर्मी की छोटी छोटी टुकड़ियाँ जो क्रूसेडर्स पे अटैक करती थी और विद इन 10 to 15 मिनट्स रिट्रीट कर जाती थी। क्रूसेडर्स में कन्फ्यूजन बढ़ गया, लाइंस डिसरप्ट हो गई। क्रूसेडर्स थक गए तो सलाउद्दीन ने कैवलरी और इन्फेंट्री दोनों को मिला के ट्रैप बनाया, वापस भागने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए और सेंटर ऑफ आर्मी, जहाँ पे सेंटर में जो आर्मी थी क्रूसेडर्स की, उसको शैटर कर दिया। बैटल ऑफ हातिन ने इतिहास को बदल कर रख दिया। क्रूसेडर्स पूरी तरह से वाइप आउट हो गए और अब जेरूसलम का रास्ता सलाउद्दीन के लिए खुला था। क्रूसेडर्स का घमंड टूट गया और जेरूसलम सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सलाउद्दीन ने वो नहीं किया जो 100 साल पहले क्रिश्चियन आर्मी ने किया था। उसने किसी को नहीं मारा, आम लोगों को सेफ एग्जिट दिया, चर्चेज और मॉस्क दोनों को प्रोटेक्ट किया, रैंसम में कई युद्ध बंदियों को छोड़ दिया। उसने मर्सी दिखाई, उसने रहम दिखाया। इसलिए सलाउद्दीन का नाम अलग अक्षरों में हिस्ट्री में लिखा जाता है। 100 साल पहले खून बहा था, लेकिन अब रहमत और जस्टिस वापस लौट आई। ये देखिए, जब सलाउद्दीन ने सब कुछ फतेह कर लिया तब वो मस्जिद अल-अक्सा में घुसते हैं। ये ज़रूर देखें। قصر بها मरते वक्त सलाउद्दीन के पास कोई सोना या कोई महल या बहुत सारी दौलत नहीं थी। उसने कॉन्क्वेस्ट ज़रूर किए, लेकिन उसने लोगों पे अत्याचार नहीं किए। वो एक मर्सी और रहम का सिंबल बन गया। और जितना उसे इस्लामिक वर्ल्ड में माना जाता है, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज़ में इज़्ज़त मिलती है। इसके काफ़ी क्रॉनिकल से आप देख सकते हैं। एक मूवी भी आई थी किंगडम ऑफ हेवन, वो भी आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। उसमें काफ़ी डिटेल में सेकेंड क्रूसेड के बारे में बताया गया है। और अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मुझे इनकरेज कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।